सभी को नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह लगे होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी साइंस का जो मौजूदा पैटर्न चल रहा है, हमने उसका पूरा एनालिसिस करके ये वो सटीक सवाल निकाले हैं जो परीक्षा में आपकी सीधी मदद करेंगे। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया ये सेशन लेकर आने में, पर कोई बात नहीं। जिनका भी एग्जाम अभी होना बाकी है, वो ज़रूर देखना पूरा वीडियो। आज की इस क्लास में हम साइंस के वो सभी फैक्ट्स और सवाल कवर करेंगे जो रेलवे ने पिछले 2 दिन में पूछे हैं। रेलवे इसी पैटर्न को फॉलो करेगा और क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और हुए भी हैं पिछले 2 दिन में। तो चलिए, अब बिना कोई समय गंवाएं सीधे आज की क्लास के पहले और सबसे महत्वपूर्ण सवाल से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग की गति 330 मीटर पर सेकंड और तरंग दैर्ध्य 0.33 मीटर है। आवृत्ति न्यू क्या होगी? फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। स्पीड v बराबर होता है फ्रीक्वेंसी न्यू इंटू वेवलेंथ लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू 330 अपॉन 0.33 इज इक्वल टू 100 हर्ट्स। रिमेंबर द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। क्वेश्चन 2, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? आंसर इज दबाव, प्रेशर। प्रेशर एक इफेक्ट या रिजल्ट है, नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। क्वेश्चन 3, वेवलेंथ 5 मीटर है और स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है। टाइम पीरियड टी कितना होगा? फर्स्ट फाइंड फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। 500 बाय 5 इज इक्वल टू 100 हर्ट्स। टाइम पीरियड होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टी इज इक्वल टू 1 बाई न्यू। सो 1 बाई 100 इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। क्वेश्चन 4, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स यानी समस्थानिक Cl35 75% और Cl37 25% है। एवरेज मास क्या होगा? इट्स अ वेटेड एवरेज बेस्ड ऑन देयर एबंडेंस इन नेचर। फॉर्मूला आपके सामने है। 35 इंटू 75% प्लस 37 इंटू 25% इज इक्वल टू 35.5 U। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 ही होता है। क्वेश्चन 6, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? आंसर इज पोटेशियम, यानी कि पोटेशियम ही है। रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिए, के यानी कि पोटेशियम सबसे ऊपर है। क्वेश्चन 7, सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन द्रव्यमान परसेंट का सही फॉर्मूला क्या है? कंसेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट की मात्रा टोटल सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, विलय प्लस विलायक। क्वेश्चन 8, रिएक्शन कंप्लीट करिए। जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से। सिंस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर। प्रोडक्ट होगा जिंक सल्फेट और कॉपर। क्वेश्चन 9, नेफ्थलीन को पूरी तरह जलाने पर क्या बनता है? एनी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो के कंप्लीट कंबशन पर हमेशा CO2 और H2O यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है। क्वेश्चन 9, माइसेल्स यानी सोप मॉलिक्यूल्स गंदगी कैसे हटाते हैं? माइसेल्स का तेल में घुलने वाला पार्ट यानी हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल को ट्रैप कर लेता है और पानी में घुलने वाला पार्ट उसे बाहर ले जाता है। क्वेश्चन 10, किस सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक यानी कि pH लेस देन 7 होगा? NH4Cl बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से और वीक बेस NH4OH से, इसलिए इसका सॉल्यूशन एसिडिक होता है। क्वेश्चन 11, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? इन दिस रिएक्शन अ बेस NaOH reacts with an acid H2SO4 to form salt and water. This is a neutralization reaction. क्वेश्चन 12, ड्राई स्लेक्ड लाइम पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस पर Cl2 की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 बनता है। क्वेश्चन 13, हार्ड वाटर में मुख्य रूप से क्या होता है? हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन इट। क्वेश्चन 14, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आयरन के साथ किन्हें मिलाया जाता है? आयरन में निकिल और क्रोमियम मिलाने से स्टेनलेस स्टील बनता है जो रस्ट यानी जंग नहीं लगने देता। क्वेश्चन 15, रिएक्शन देखिए। एल्यूमिनियम ने आयरन को उसके ऑक्साइड से हटा दिया। ये कौन सी रिएक्शन है? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन Fe. A more reactive element displacing a lesser reactive element is a displacement reaction. Question 16, कार्बन स्टेबल कंपाउंड्स क्यों बनाता है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स। कैटिनेशन भी याद रखें।
क्वेश्चन 17, फ्यूजन या संगलन किस प्रक्रिया को कहते हैं? फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, एग्जाम्पल आइस टर्निंग टू वाटर। क्वेश्चन 18, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का उदाहरण क्या है? In this motion, the speed is constant, but the direction changes continuously, so velocity is not constant. Example, Earth's revolution. चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ आपको कम समय में 100% ऑथेंटिक और परफेक्ट रिवीजन सामग्री मिलती है। क्वेश्चन 19, 4 सेकंड में 20 मीटर चलती है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। 20 डिवाइडेड बाय 4 इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन 20, वर्क डन जीरो कब होता है? वर्क डन का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कॉस ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, सो वर्क इज 0 जूल्स। क्वेश्चन 21, सर्किल में घुमाए जा रहे पत्थर पर सेंटर की ओर कौन सा बल लगता है? सेंट्रिपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ। यह हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। क्वेश्चन 22, फोर्स लगने पर भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 देन द वर्क डन इज 0 जूल्स। क्वेश्चन 23, क्रिकेट बॉल रोल होने के बाद क्यों रुक जाती है? दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। क्वेश्चन 24, 4 सेकेंड में गिरने वाली वस्तु की ऊंचाई कितनी है? g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूज न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, हाफ इंटू 10 इंटू 16 इज इक्वल टू 80 मीटर्स। क्वेश्चन 25, किक मारने पर पत्थर का वापस फोर्स लगाना कौन सा नियम है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यह न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्वेश्चन 26, अगर एक वस्तु का मास डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या असर होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, F proportional m1 m2. If one mass is doubled, the force will also be doubled. क्वेश्चन 27, 80 मीटर ऊपर जाकर बॉल वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंस इट रिटर्न्स टू द स्टार्ट पॉइंट, इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, द डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्वेश्चन 28, इलेक्ट्रिक पावर P के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है? पावर के 3 मेन फॉर्मूला होते हैं और ऑप्शन में P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर सही है। ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर से डिराइव्ड। क्वेश्चन 29, पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा क्या है? इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। V इज इक्वल टू W बाई Q। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 एक जैसे हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में आए हुए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल दोनों की एसआई यूनिट क्या है? दोनों की यूनिट वोल्ट होती है जिसे जूल्स पर कूलन भी कहते हैं, J/C। देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और यही पैटर्न जनवरी तक दोहराया जाएगा। रेलवे की सबसे बड़ी खासियत है वह जिस पैटर्न को पकड़ लेता है उसे आगे तक खींचता है, इसलिए इस सेशन को मिस मत करना। क्वेश्चन 32, कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रही है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, एरिया ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा 1.54 इंटू 10 की पावर -6 ओम इंटू मीटर। सॉल्व दिस एट होम। क्वेश्चन 33, फोटोसिंथेसिस की लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहाँ होती हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर फोटो सिस्टम होते हैं जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन 34, स्पीशीज में वेरिएशन का मुख्य कारण क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड सडन चेंजेस म्यूटेशंस भिन्नता लाते हैं। क्वेश्चन 35, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन का रिजल्ट क्या है? मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, इट डिप्लॉयड सेल टू एंड डिवाइड्स टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स लाइक गेमेट्स। क्वेश्चन 36, फिशन किस ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है? अमीबा shows binary fission for asexual reproduction. Question 37, DNA replication क्यों जरूरी है? It is necessary to copy the DNA so that the daughter cells receive the correct genetic information for growth and cell formation.
क्वेश्चन 38, अस्थमा श्वसन प्रणाली के किस भाग को प्रभावित करता है? अस्थमा कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द ब्रोंकियोल्स मेकिंग ब्रीदिंग डिफिकल्ट। क्वेश्चन 39, प्लांट की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है? फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सीड इज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 40, डाइजेशन में लाइपेज का फंक्शन क्या है? लाइपेज इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। क्वेश्चन 41, सोप बनाने में क्या यूज नहीं होता है? सोप इज मेड बाय सेपोनिफिकेशन, वसा को बेस के साथ गर्म करना। बेंजोइक एसिड का कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन 42, रिफ्लेक्स आर्क्स कहाँ बनते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन 43, ग्रेगर मेंडल किसके लिए फेमस हैं? ही इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट्स। क्वेश्चन 44, पी प्लांट किसकी मदद से चढ़ता है? टेंडर्स आर मॉडिफाइड लीव्स और स्टेम्स दैट कॉइल अराउंड सपोर्ट। यह ग्रेप वाइन में भी होता है। क्वेश्चन 45, माइटोसिस में डॉटर सेल्स में क्या होता है? माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल। क्वेश्चन 46, मून पर वेटलेसनेस क्यों नहीं होती है? वेटलेसनेस रिक्वायर जीरो ग्रेविटी, सिंस द मून हैज मास इट हैज ग्रेविटी, दो इट्स 1/6 ऑफ अर्थ इट्स नॉट जीरो। क्वेश्चन 47, थिक ग्लास स्लैब के नीचे प्रिंटेड मैटर ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है? When light passes from glass to air, denser to rarer, it bends. This bending causes apparent raising. This is refraction. Question 48. ग्लास पर यूवी रे ज्यादा ब्राइट क्यों दिखती हैं? ग्लास tends to reflect or scatter UV rays more than visible light. Also, some fluorescence may be involved in certain types of glass. Question 49. अर्थ और मून पर वेट अलग क्यों होता है? Weight W equals to mg. Mass m is constant, but g, gravity, is different. Moon's gravity is about 1/6 of Earth's. तो दोस्तों, यह थी आपके 49 हूबहू पूछे गए सवालों की क्विक प्रैक्टिस। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको कम समय में सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है और यही पैटर्न आपके आने वाले एग्जाम में भी काम आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी सी प्रतिक्रिया दें। अपना ख्याल रखिएगा, ज़ोरदार रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, टेक केयर।